साकार आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ये रहा पहला क्वेश्चन। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये दुनिया और भारत का सबसे पहला भारतीय रेलवे पुल बना है, जो कि सबसे ऊंचा पुल है। यह ऑप्शन नंबर बी दोस्तों चेनाब नदी पर बनाया गया यह पहला ब्रिज है, जो भारत और दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचा ब्रिज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है। ये किस कारण रहा है? चीताओं के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 3। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MiG-70 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया था? तो दोस्तों जो विंस जब वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें भयंकर आग लगी हुई है। इसको नियंत्रित करने के लिए आग को हाल ही में MiG-70 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में काबली पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों काबली पुरस्कार की घोषणा वर्तमान समय में हाल ही में की गई है। यह पुरस्कार 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। तो यह पुरस्कार सी ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, काबली पुरस्कार। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में जो मरुस्थलीकरण सूखा यानी बारिश कम होती है, वह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 17 जून इसका राइट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो अवार्ड मिला है, तो डॉक्टर वी शांताराम द्वारा यह पुरस्कार शांताराम को के द्वारा जो प्रेरित किए गए, तो उस कारण सम्मानित करने के लिए वर्तमान में यह सुब्बैया नल्लमुथम को दिया गया है। यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के लिए किस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में यह पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी गौरव पांडे को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैलाया है? हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है? तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो हाल ही में जापान में यह बीमारी फैली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह ऐसा बीमारी है दोस्तों के हाथ में लेते ही मांस इन्फेक्टेड हो जाता है और जिससे शरीर जिस जगह पर पकड़ता है उस जगह को इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये गंभीर मामले है, इससे 2 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे आरबीआई के प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है? हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रीपेड वॉलेट बैलेंस शुरू करने की जो मंजूरी मिली है हाल ही में, यह जुपिटर को दिया गया है। प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा
इसे मंजूरी दी गई है हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन और देखते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? हाल ही में जो अमेरिका द्वारा और अन्य देश द्वारा F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए जो समझौता किया था वह समझौता पूर्ण हुआ है। जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तुर्की है। क्योंकि तुर्की ने हाल ही में जो अमेरिका से F-16 युद्ध विमान खरीदा है और इस पे समझौता पर अमल किया गया है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने कहाँ हेमिंस तसेचू महोत्सव की शुरुआत की गई है? हाल ही में कहाँ पर हेमिस तसेचू महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो यह एक महोत्सव है जो भारतीय महोत्सव है। इसकी शुरुआत हाल ही में लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। यह नया उत्सव बौद्धिस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में योग पूर्व का जो कार्यक्रम का आयोजन है वहाँ कहाँ किया गया है? तो वर्तमान समय 2024 में हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम का जो आयोजन है ढाका में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आयोजन ढाका में किया गया है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहाँ मालाबार नदी उत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह हाल ही में नया उत्सव शुरू हुआ है जो कि बोटिंग के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, जहाँ बोटिंग की रेसिंग होती है। तो यह ऑप्शन नंबर बी कोकोजीकोड़ा में किया जा रहा है। कोकोजीकोड़ा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो हाल ही में जो पुलिस मिशन निश्चय की शुरुआत हाल ही में ऑप्शन नंबर बी पंजाब पुलिस ने हाल ही में पुलिस मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं जो हाल ही में अन्य देशों के छात्रों को शिक्षा के संबंध से उन्हें प्रशिक्षण में मदद करेंगी और कंपनी में उनको वैकेंसी के तौर मतलब जॉब के तौर पर कार्य देंगी। तो यह भारत में आई हुई लाखों कंपनियां हैं जो लाखों छात्रों को प्रशिक्षण देंगी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रखने की परमिशन दी है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में इंदौर शहर के लिए यह व्यवसायिक और दुकानों को खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं नया प्रश्न। हाल ही में टीके चथुनी का निधन हुआ है। हाल ही में टीके चथुनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में जो व्यक्ति जिनका निधन हुआ है वो एक प्रकार से के फुटबॉल कोच रह चुके हैं पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। यह भारतीय पूर्व फुटबॉल कोच रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए देने की सहायता देगी? जो कुवैत में अग्निकांड हुआ था उसमें भारतीय लोग मारे गए थे, जिसमें जिस राज्य के द्वारा व्यक्ति मारे गए उस राज्य की सरकारों ने 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर रही है। तो यह सरकार केरल है, जिसका बी राइट आंसर बिल्कुल है सही। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ है? जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ है, जो काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों ने जान गंवाई। लगभग 19 से 47 लोगों के बीच लोगों को अपने प्राण देने पड़े हैं। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। हाल ही में भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? हाल ही में जो भूस्खलन हुआ था उस समय भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? यह सहायता ऑप्शन नंबर सी पापुआ न्यू गिनी को भेजी गई थी। यहाँ पे काफ़ी लोग भूख से प्रभावित मारे गए थे और तो काफ़ी देशों ने इसकी सहायता की थी। तो भारत के प्रधानमंत्री